बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये मॉडल पेपर मैंने जो है काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपरों को मैंने उठा कर ये एक न्यू मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ, जिसकी 2024 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की जो है संभावना है इन सभी प्रश्नों की। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको रटकर ही अपना एग्जाम देने जाना है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, पेपर आपका सेम ही लगता है, सिलेबस सेम ही है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपका राज्य भी यूनिवर्सिटी होगी आपका, और प्रयागराज और आपका यूपीएससी होगी। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने तो अपना टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। और सीसीएसयू होगी आपका, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में भी आपका रिटर्न का ही एग्जाम होता है, और अवध विश्वविद्यालय में भी रिटर्न का ही एग्जाम होता है। अन्य जितनी भी यूनिवर्सिटी है जितने रिटर्न का एग्जाम होगा, गारंटी ले तो यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी प्रश्न को अभी से टिक लगा लीजिए और जो है इनको रटना स्टार्ट कर दीजिए। यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में जो है अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। यदि हम पेपर की बात कर ले तो आपका बीएससी आपका फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का है। ये बॉटनी का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से पेपर का आपको नाम देख लेना है। वैसे तो मैंने जितने भी आपको यूनिवर्सिटी मैंने गिना दी है उस सभी में पेपर का नाम सेम ही लगता है, सेम ही सिलेबस है, ठीक है। यदि हम पेपर की नेम की बात करें तो पेपर का आपका नाम क्या है इसको देख लीजिए पहले। यदि हम पेपर की नेम की यदि हम बात करें तो पेपर का नाम है आपका आर्कगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। पेपर का नाम है। अब जिन भी यूनिवर्सिटी या जिन भी विद्यार्थियों में सेम सिलेबस है यही पेपर का नाम है, तो गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2024 के एग्जाम में। इसलिए इन सभी प्रश्नों को अभी आप टिक लगा लीजिए, इनको कंपलसरी तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। चलेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे इसी क्लास के माध्यम से मॉडल पेपर पर बॉटनी के। पेपर जो रहेगा आपका 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। 2 घंटे करने को इसका समय मिलेगा। पेपर जो मैंने आपका केमिस्ट्री और जूलॉजी का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आपको प्ले लिस्ट में वो भी आपको वीडियो मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो आपको इसमें देखना क्या है, पहले सेक्शन ए में आपके सभी जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, सभी आपके अति लघु प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य रहता है। जिसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो आपका दिया हुआ है कि राइट ए नोट ऑन पोलन एलर्जी, यानी पोलन एलर्जी पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना, शॉर्ट नोट तैयार कर लेना। बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बच्चों ये जो मैं पेपर ये मॉडल पेपर है, इसको देखा जाए तो 2-3-4 यूनिवर्सिटी के मैंने मॉडल पेपर उठाया है। इसमें से जो है आपका राज्य भी यूनिवर्सिटी हो गई, और सीसीएसयू हो गई, और वीपीएसयू हो गया, और अवध विश्वविद्यालय, 4 यूनिवर्सिटी के पेपर मैंने उठाकर ऐसे प्रश्नों को उठाकर मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। और जितने भी अन्य यूनिवर्सिटी हैं बच गई हैं जिसमें रिटर्न का एग्जाम ही होगा, तो वो भी देखेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न सिलेबस सेम ही है, पेपर का नाम सेम ही है। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको भी अपने यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। इसलिए इनको बिल्कुल तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। पहला क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि पोलन एलर्जी क्या होती है, इस पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है राइट एंड नोट ऑन द पेट्रीफैक्शन, यानी दिया हुआ है कि आपका अस्मी भवन पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये भी आपको देख लेना है। नहीं तो मैं इसके साथ में इंपॉर्टेंट बताता चलूँगा आपको। पोलन एलर्जी तो जो दिया हुआ है ये 100% आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। पिछले साल काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हो कि जल परागण क्या होता है, यानी राइट एंड नोट ऑन द हाइड्रोफिली क्या होता है, इसके बारे में हमको देख लेना है। जल परागण पर आपको टिप्पणी तैयार करना, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। ये भी आपका राइट एंड नोट ऑन पॉलिम ब्रोनी क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। बहुरूढ़ता पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपको पूरे एग्जाम में शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है। ये भी अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया हुआ है कि राइट ए नोट ऑन द एनुअल रिंग, यानी वार्षिक वलय क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। हो सकता है ये भी प्रश्न देखने को मिल जाए। यदि इसके हम अगले प्रश्न की बात करें सेक्शन बी के प्रश्नों की, तो इसमें जो है सभी आपके लघुत्तरी प्रश्न आपके रहेंगे। यदि इसके प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है इलेट्स एवं आभासी इलेट्स पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। इलेट्स क्या होता है बच्चों, और आभासी इलेट्स क्या होता है, इन दोनों पर जो है आपको इसकी डिफरेंशन आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, उसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, यानी द्विनिषेचन के महत्व आपको देख लेना है। द्विनिषेचन होता क्या है, इसके आर्थिक महत्व सब आपको देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइकस के आर्थिक महत्व, साइकस होता क्या है, इसके जो है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट भी आपको देख लेना है। साइकस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न मैं लगा रहा हूँ दिखा रहा हूँ आपको, यानी इन सभी को आपको कंपलसरी तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे सारा का सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर।
फिर यहाँ से हम सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है 1 से 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसका जो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखेंगे कि बायोफाइट्स के मुख्य लक्षण क्या होता है। बायोफाइट्स पहला होता क्या है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार करना है। इसके मुख्य लक्षण क्या है, इसका क्लासिफिकेशन भी तैयार कर लेना। वैसे तो काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है अगले साल, इसको कंपलसरी तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका स्लेजिनेला के जीवन चक्र पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी तैयार कर लेना। इसका आपको जीवन चक्र देख लेना एक बार, वैसे तो हो सकता है देखने को मिल सकता है प्रश्न। वैसे तो 11 नंबर जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द यानी फॉसिलाइजेशन क्या होता है, यानी जीवाश्मीकरण क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म की डिफिनेशन कंपलसरी तैयार कर लेना। फॉसिल्स क्या होता है ये बिल्कुल आपको 100% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जीवाश्मीकरण क्या है और जीवाश्मीकरण को प्रभावित करने वाले इसके जो फैक्टर जो कारक हैं इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है नामांकित चित्रों की सहायता से जो है गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। एक बार इसके बारे में भी आपको देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है इसमें कि दिया हुआ है आपका टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले जो है विभिन्न प्रकारों के जो है स्टील का आपको वर्णन करना है। एक बार इसको भी आपको पढ़ लेना है, हो सकता है देखने को मिल जाए। फिर कुछ यहाँ से जो है और भी आपको देख लेना है। ये तो पेपर था अब एक यूनिवर्सिटी का, अब इसी में कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा भी तैयार करना है। क्या तैयार करना है, पॉलीस्पर्मी क्या है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट कंपलसरी तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा व्हाट आर द इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोलन ग्रेन्स, यानी परागकण की जो है महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है आपको देख लेना। परागकण क्या होता है, परागकण से एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया जो कि आपका इसमें है, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसी मॉडल पेपर के माध्यम से हम बताए रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इस मॉडल पेपर को आप मॉडल पेपर ना कहकर आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि ये सभी प्रश्न रिपीटेड हैं जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ये सभी रिपीटेड प्रश्न जो पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं, इन्हीं प्रश्नों पर जो है मॉडल पेपर तैयार किया हूँ, क्योंकि इन प्रश्नों की सबसे ज़्यादा पूछे जाने की इस बार संभावना हो सकता है यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में 100% यही प्रश्न देखने को मिले, इसलिए इनको कंपलसरी तैयार ही करना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बायोफाइट्स और शैवाल के बीच में जो है समानता लिखना है आपको, और किन्हीं 2 बायोफाइट्स के नाम आपको लिखना है। बायोफाइट्स के बारे में आपको तैयार कर लेना है, ये बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका साइफेनो स्टील के उद्भव पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉसिल्स क्या होता है, यानी जीवाश्म क्या है, ये 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न आगे भी हो गया है, जीवाश्म क्या है, प्राकृतिक में जो है जीवाश्म किन किन प्रमुख रूपों में पाए जाते हैं, ये भी आपको बताना है, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि डिफरेंट बिटवीन द आपका होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी, यानी होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी इन दोनों के मैं अभी से गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। हेमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी इन दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, और इसके बीच में डिफरेंट भी आपको देख लेना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ज़्यादा पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन भी और दिया हुआ है कि जीवाश्म बनाने की प्रक्रिया और परिणाम पर आपको नोट लिख देना है। जीवाश्म वाला क्वेश्चन एक बिल्कुल तैयार करना है, एक क्वेश्चन आपको जीवाश्म वाला तैयार कर लेना है, फिर उसी के अंतर्गत बिया बना बना कर लिख देना है, छोड़ना बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं। ये जीवाश्म वाला गारंटी लेता हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है एंजियोस्पर्म में जो है नर व मादा आपका गैमेटोफाइट की जो है संरचना का आपको वर्णन करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार देख लेना, परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है देखने को मिले। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एंजियोस्पर्म में जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की आपको प्रक्रिया आपको की विवेचना करना है, ये जो है प्रश्न महत्वपूर्ण पिछले साल भी रिपीट हुआ है, स्पेशली इसको भी आपको देख लेना एक बार। यहाँ से कुछ आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। पोलेन आपका मॉर्फोलॉजी क्या होता है, यानी पोलेन अकेरकी क्या है, पोलेन एलर्जी क्या है, यानी ये तो क्वेश्चन उसमें भी था, पेपर में था आगे। और जो है एप्लाइड आपका पेनियोलॉजी क्या होता है, ये भी देख लेना है। फिर आपका फॉरेंसिक जो है पोनियोलॉजी क्या होता है, तीनों आपको शॉर्ट नोट देख लेना एक बार। ये पूरा का पूरा जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर था। फिर थोड़े से और आपको हो सके तो देख लेना है, पराग एलर्जी क्या होती है, पोलेन एलर्जी, ये तो क्वेश्चन हो गया था पहले, कुछ रिपीट भी इसमें क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। हेट्रोस्पोरी क्या है, हेट्रोस्पोरी भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि आपका हिस्टोजन सिद्धांत क्या है, एक बार इसको देख लेना है। फिर भारतीय
आपका पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है और किन्हीं जो है 5 प्रकार के जीवाश्मों का आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन वैसे तो ये सभी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया कि पौधे में जो जटिल ऊतक का वर्णन करना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपको देख लेना है कि ये क्या होता है, इन्फ्लोरेंस क्या होता है, यानी पुष्पक्रम क्या है। पुष्पक्रम आपको ये शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं तैयार करना, बस इतना है, ठीक है। ये पुष्पक्रम क्या होता है ये आपको क्वेश्चन एक तैयार करना है, और ये हो सके तो देख लेना पौधों में जटिल, ये वैसे तो महत्वपूर्ण है नहीं परीक्षा की दृष्टि से। फिर आपको क्या देखना है, ये तो आपको वहाँ पर भी हो गया था हेट्रोस्पोरी, ये तो वहाँ पर भी था। पॉलन एलर्जी पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तो तैयार ही करना है आपको, और छोड़ दीजिए सभी, ठीक है। हो सके तो इन सभी को आपको छोड़ देना, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष है नहीं, लेकिन जो जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ फिर से आप देख लीजिएगा चलेगा। इसमें का जो है ये आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, लॉन्ग में पूछेगा तो बना बना के आपको लिख देना, ये क्वेश्चन देखना है। और हो सके तो इसको आपको देख लेना, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। फिर इसको छोड़ देना है। पॉलन एलर्जी क्या है ये तो तैयार ही करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी ये। और इसमें आपका दिया होगा हेट्रोस्पोरी क्या है और हिस्टोजन सिद्धांत, ये दोनों भी आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ में तीनों आप लगा लीजिएगा, तीनों को शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर और आपको देखना है जो कि दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपको देख लेना है, ये लॉन्ग में प्रश्न देखने को मिल सकता है वैसे तो। फिर आपको जीवाश्म बनाने की प्रक्रिया, ये जीवाश्म वाला क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको देख लेना है। ये भी क्वेश्चन देख लेना है आपका। एंजियोस्पर्म में नर्मदा जो है गैमेटोफाइट की संरचना का वर्णन करना, ये लॉन्ग में प्रश्न आएगा जब भी पूछेगा, 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी तैयार करना है, खासकर होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी ये दोनों तैयार करना है, ठीक है। इतने आपको क्वेश्चन कंपलसरी तैयार ही करके अपना एग्जाम देने जाना है भाई। इतने क्वेश्चन थे, ज़्यादा वैसे प्रश्न है नहीं। टोटल अगर देखा जाए तो इसमें कुछ 2-3 बार क्वेश्चन हो गए हैं, तो देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 20 से 22 ही क्वेश्चन है मैंने जोड़ा है। इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना कंपलसरी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।